Yes. Okay, so in today's lecture, we'll just see the concept of plane angle, and at the same time, we'll see the concept of solid angle also. Okay, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल एंड हाउ इज इट मेजर्ड, तो हम देख सकते हैं, आप बताएंगे कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज, करेक्ट है। तो हमेशा हम ये एंगल को जो है डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। और अगर पूछा कि हाउ विल यू डिफाइन 1 डिग्री, तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे एक सेमी सर्कल जो होता है, तो इस सेमी सर्कल को हम क्या करते हैं, एक 180 डिग्रीज में या 180 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसमें से एक पार्ट जो बनता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे पास सपोज प्रोट्रैक्टर है, उसको अगर सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया, सपोज पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरह का। ये एंगल अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये प्रोट्रैक्टर को उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं, और ठीक है, इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी 35 डिग्री लाइक दिस। तो अगर हम यहाँ से उसको मेजर करेंगे तो वो एक्चुअली 35 डिग्री के बराबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 1 डिग्री जो है, ये 1 डिग्री मतलब क्या है? 1 डिग्री इज द 1 डिग्री इज गोइंग टू बी द 180th पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल। क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा जो है, ये पूरा सेमी सर्कल जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली 180 डिग्रीज का बना हुआ है। तो अभी इसमें इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री इज गोइंग टू बी द 180th पार्ट ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो भी एंगल होता है उसको अगर हम 180 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो एक एंगल, एक जो वो जो पार्ट है उसको हम 1 डिग्री बोल सकते हैं। लेकिन और इससे भी आगे जाके यहाँ पे हम रुकते नहीं है। ये जो 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री एंगल तो वैसे बहुत छोटा होगा, उसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सपोज 1 डिग्री एंगल विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अगेन हियर वी कैन जस्ट डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो 1 डिग्री का जो एंगल है इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन जस्ट कॉल इट एज सॉरी 10 नहीं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड वन ऑफ विच इज कॉल्ड एज द मिनट। तो उसको हम एंगल को मिनट बोलते हैं। ठीक है, द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री इज एक्चुअली कॉल्ड एज मिनट। मतलब इसको कितना छोटा छोटा एंगल्स में हम डिवाइड करते होंगे, देखो ठीक से इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि 1 डिग्री इतना छोटा होता है जो हमको मुश्किल से दिखता है। लेकिन अगर उसको हम 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक जो पार्ट बनता है उसको 1 मिनट कहा जाता है। दैट मीन्स 1 मिनट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। ओके, रिमेंबर दिस करेक्टली। एंड इससे भी आगे जाके हम ये देखते हैं कि ओके, तो इससे भी आगे जाके एक मिनट जो है, तो इस 1 मिनट को हम और 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 1 मिनट इज एक्चुअली इक्वलेंट टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, दैट मीन्स 1 सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्चुअली 1/60 डिग्रीज, सॉरी मिनट्स। ओके, इसको हम मिनट बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम है एंगल्स का मेजर करने का, वो हमारे डेसिमल सिस्टम के साथ इतना फैमिलियर नहीं है। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमको दो एंगल्स अगर ऐड करने हैं, सपोज फॉर एग्जांपल 28 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और इसको हमको ऐड करना है सपोज 40 डिग्री एंड 15 मिनट्स, इन दोनों को अगर हम ऐड करने करने जा रहे हैं, तो अभी देखो ये एंगल ऐड करेंगे तो इसको हमको मिलेगा 45 डिग्री, यहाँ पे मिनट्स बन जाएगा, सॉरी। और यहाँ पे जो 28 डिग्री और 40 डिग्री जो है वो ऐड होके 68 डिग्री आ जाएगा। तो ये दिस विल बी द एडिशन। बट इफ वी जस्ट वांट टू सब्ट्रैक्ट द एंगल्स, तो अगर इनको ही हमको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं आराम से, बट उसके लिए भी हमको बहुत सोचना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे 30 में से 15 तो चला जाएगा, जस्ट लिविंग बिहाइंड 15 हियर एंड हियर, सॉरी ये तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा नो डाउट। सो वी कैन जस्ट हैव इट एज 15 मिनट्स एंड हियर इट विल बी माइनस ऑफ 12 डिग्री इन दिस वे। चलो ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा करना है, सपोज हमको 40 डिग्री 15 मिनट्स में से अगर 28 डिग्री एंड 30 मिनट्स अगर माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे कैरी लेने वाला जो हमारा सिस्टम है, डेसिमल वाला जो सिस्टम है, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल में हम देखते हैं ना कि 10 के बाद रिपीट होते हैं नंबर्स।
इसलिए हम वहाँ पे जब भी बड़ा ऊपर वाला जो नंबर छोटा होता है नीचे वाले से, तो हम क्या करते हैं कि कैरी लेते हैं और उसको 10 ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जो 40 डिग्री है, तो वो 40 डिग्री और 15 मिनट्स में से अगर हम सपोज 28 डिग्री 30 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 15 मिनट्स 30 मिनट्स से छोटा है, तो उसके लिए इसको कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन कैरी लेने के बाद ये क्या बनेगा पता है, this 40 will just become 39 एक्चुअली। ये 40 39 बनेगा एक कैरी देके। लेकिन ये 1 डिग्री कैरी देने से ये जो है वो 60 डिग्री, यहाँ 60 मिनट्स यहाँ पे आ जाएगा, 60 मिनट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली, इसको हम लिख सकते हैं 39 डिग्री एंड एक्चुअली इट विल बी 75 मिनट्स, करेक्ट है। एंड हियर दिस 28 degree and 30 minutes is just kept as it is, no doubt. And then we can just be able to subtract this and get this as 45 minutes, and here it will be 11 degree. Okay, तो this will be the subtraction. देखो subtraction ही इतना difficult है, difficult मतलब unnecessary हमको यहाँ पे लोड लेना पड़ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये एंगल जो है वो एक रियल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब जैसे हम डेसिमल में उसको एक्सप्रेस कर सके, ऐसा नहीं है। अगर हमको उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हमको यह सोचना पड़ेगा कि ये जो 30 मिनट्स होता है वो एक्चुअली 1/2 डिग्री होता है कि नहीं, क्योंकि अगर 60 मिनट्स का अगर 1 डिग्री है तो 30 मिनट्स का क्या होगा, आधा डिग्री होगा। तो इसलिए उसको हमको लिखना होगा 28.5 डिग्री, एंड हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री will actually just reduce into 28.5 and then it will be just convert into डिग्री। इवन ये जो है 40 डिग्री 15 मिनट्स जो है उसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं आराम से कि 40 डिग्री बट 15 मिनट्स मतलब क्या, 15 मिनट कैन बी कंसिडर्ड एज अ 1/4 पार्ट ऑफ अ मिनट डिग्री। 15 मिनट्स मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ डिग्री, एंड दैट्स व्हाई 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, and hence we can just write it as 0.25, and if we just add this 0.25 in this 40, then we can be able to write this 40.25 and then it will be just convert into degree in this way। तो ये बहुत आगे चल के अगर सपोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो तब पता चलता है कि ये एक सिंपल सी मतलब ये कॉम्प्लिकेशन हमने यहाँ पे जो बढ़ा दिया है उसकी वजह से आगे चल के बहुत हेक्टिक हो जाता है कैलकुलेशंस। एंगल के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एंगल इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, तो उसके लिए एंगल का जो डेफिनेशन है वही बेसिकली चेंज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हमने ये जो इसको डिफाइन किया इस तरह से कि एक सेमी सर्कल लेने का और इस सेमी सर्कल को 180 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करने का, और उसमें से एक जो पार्ट बनता है उसको 1 डिग्री बोलने का। ये डेफिनेशन एंगल का हम डिस्कार्ड करते हैं और उसके बदले हम नया डेफिनेशन एंगल का चूज करते हैं। वी कैन जस्ट डिफाइन द एंगल इन अ कंप्लीटली न्यू वे। देखो सपोज हमारे पास एक एंगल है एंड सपोज वी वांट टू मेजर दैट एंगल। ओके, तो अभी हमारे हमको एंगल मेजर करने के लिए किसी प्रोट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये भी उसके अंदर एक हमारा एम है एंगल को नए सीरीज डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हम 10th स्टैंडर्ड तक जो हम एंगल मेजर करते थे उसके लिए जरूर हमको प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, प्रोट्रैक्टर लेके जाना पड़ता था तभी हम एंगल मेजर कर पाते थे। बट इफ यू जस्ट वांट टू मेजर द एंगल विदाउट एनी प्रोट्रैक्टर, then we'll just define it in the separate way or a special way। Suppose we can consider this angle to be a part of circle। Just imagine this angle is to be considered as a part of circle। We can do it। Suppose ये एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखो ये पूरा सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसका एक छोटा पार्ट ये एंगल है, ऐसा हम सपोज कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस सर्कल का आर्क लेंथ मेजर करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, यू कैन जस्ट डू इट इजिली। ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो मेजर करना पॉसिबल है। वी कैन जस्ट मेजर इट जस्ट बाय यूजिंग और मेजरमेंट के जो टेक्निक्स है हमारे पास लेंथ के, वो यूज करके हम आराम से ये एंगल मेजर कर सकते हैं, मतलब ये आर्क लेंथ मेजर कर सकते हैं। देखो ठीक से, if you suppose measure this arc length and just find it to be 2 centimeter for example, and suppose this radius of this circle is suppose going to be 5 centimeter here, then how can we find out the angle here is the angle will be actually defined to be simply the arc upon radius।
याद रखो ठीक से, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है एंगल का। इसका मतलब अभी अगर हमको यहाँ पर सपोज ये एंगल अगर मेजर करना है, ये एंगल थीटा अगर मेजर करना है, तो हमको क्या करना है, सिंपली ये जो 2 सेंटीमीटर जो कि इस आर्क का लेंथ है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में डालना है, और ये जो रेडियस इस सर्कल का है जो कि 5 सेंटीमीटर है उसको हमको डालना है इधर डिनोमिनेटर में, और ये जो रेशियो बनता है 2/5 इसको हमको एंगल बोलना है। अभी 2/5 को हम नो डाउट 0.4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, बट दिस 0.4 विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज दिस एंगल। अभी आप बोलेंगे ऐसा कभी एंगल होता है क्या? हमको तो 10th स्टैंडर्ड में 30 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे एंगल्स देखने की आदत पड़ चुकी है। बट ये सोचो कि अगर तुमको यही अगर पहले बताया जाता, जो डेफिनेशन एंगल का जो डेफिनेशन है वही अगर आपको बेसिकली ऐसा अगर बताया जाता कि एंगल इज टू बी डिफाइंड और एंगल हैज टू बी मेजर्ड बाय अ रेशियो in which the numerator will be the length of the arc here and the denominator will be the radius of that circle whose that angle is the part of। तो अगर ये डेफिनेशन अगर आपको स्टार्टिंग से अगर बताया जाता तो आपको वो उसमें कोई नई बात नहीं लगती थी, तो वो उसको भी हम रूटीन में एक्सेप्ट कर लेते थे और उसको भी हम इस तरह एंगल को मेजर कर पाते थे, ठीक है, सक्सेसफुली। और ये भी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था 0.54 डिग्री का, सॉरी 0.4 एंगल। अभी इसमें एक बात याद रखो कि ये जो 0.4 में जब हम इसको मेजर करते हैं तो उसको कभी डिग्री में डिग्री नहीं बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, it is supposed to be the angle in radian, remember, angle in radian, yes। So whenever we have to measure the angle in radian we will have to just take the ratio of that arc to the radius of that circle। अभी आप कहेंगे कि अगर मैंने सर्कल चेंज कर दिया तो ये एंगल चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो करके देखो, अगर सपोज हमने जिस सर्कल का पार्ट इस एंगल को कंसिडर किया था वो सर्कल अगर हमने चेंज कर दिया, सपोज इसका रेडियस मैंने अलग लिया, मान लो कि 10 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, तो अभी सोचो अगर ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, अब देखो ये बड़ा सर्कल हो गया जिसका ये एंगल एक पार्ट बन रहा है, ठीक है। अभी ये सोचो कि इस सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो आर्क लेंथ हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? जरूर कर सकते हैं। और रेडियस जो है वो भी तो मेजर कर सकते हैं आराम से। सपोज दैट वी मेजर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड जस्ट वी फाइंड इट आउट टू बी 10 सेंटीमीटर हियर, ओके। एंड एट द सेम टाइम आर्क लेंथ भी हम मेजर कर लेते हैं और हमको मिलता है कि आर्क लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और वो होगा, अगर रेडियस डबल हो गया तो ऑब्वियसली आर्क लेंथ भी तो डबल हो जाएगा कि नहीं? जरूर, बिकॉज दे आर जस्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Therefore, we can just say that if we just use this same definition once again in order to find out the angle, then we'll get the same angle once again. That is arc length, that is 4, which is divided by 10, that is the radius. So if you just find it out, we can just reduce it up to 2/5, or we can just write it as 0.4, which is already here. So in this way, we can just get the angle in radian in this way. The angle in radian is always to be found out by just taking the ratio of arc length to the radius of that circle, whose that angle can be considered to be a part of, okay। तो ये बात हमको समझनी है अच्छी तरह से। इवन अगर एक बड़े सर्कल का भी अगर रेडियस, बड़े सर्कल का भी अगर उसको हम कंसिडर करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेडियस बढ़ता है, अगर 15 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसका आर्क लेंथ जो है वो भी तो ट्रिपल हो जाएगा कि नहीं, मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर भी रेशियो उतना ही आएगा, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्कल का पार्ट उसको कंसिडर करो तो वो रेशियो हमेशा सेम आएगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन असाइनिंग दैट रेशियो और इन कॉलिंग दैट रेशियो इटसेल्फ एज एन एंगल? देन नो प्रॉब्लम, इजंट इट? सो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। ये जो एंगल है इस एंगल को हम इस रेशियो के साथ एसोसिएट कर सकते हैं जरूर, और इस रेशियो को ही एंगल बोल सकते हैं, बिल्कुल। और यही किया जाता है इन रेडियन सिस्टम। तो रेडियन में एंगल जब डिफाइन करते हैं तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दैट्स ऑल। और उसमें एक और एक फायदा ये हो जाता है, देखो कि चलो ठीक है, एक ये फायदा तो हो गया कि इट बिकम्स अ रियल नंबर। So we can just add, subtract, multiply, divide, integrate, differentiate, and all the operations can be done. Even we can just find out the square root also, even cube root also, or even square, cube, all the operations which can we do on the real number, all the operations can be done on this angle also, because angle itself becomes a real number. That is a very important thing to understand, and it is a very powerful benefit actually.
तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, क्योंकि एंगल को हमने इस तरह से डिफाइन किया जो वो रियल नंबर बन जाए, और वही हमको हमारा एम था। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखो कि अगर सपोज ये जो साइड है, एंगल जो है वो अगर सपोज बढ़ता है, इफ यू सपोज इंक्रीज दिस एंगल हियर लाइक दिस, समझो ये एंगल बढ़ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली एंगल बढ़ने से उसके सामने का जो आर्क है वो भी तो बढ़ेगा कि नहीं। ये जो आर्क है वो पहले जितना आर्क था तो उससे तो ज्यादा है, तो इसका मतलब जितना एंगल बढ़ेगा उतना आर्क लेंथ भी तो बढ़ेगा। तो प्रॉपर मेजरमेंट जो है एंगल का वो हम आराम से कर सकते हैं अगर उसको हम रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं तो। अभी उसका एक और एक बात देखो इसमें, यस, सपोज वी हैव अ एंगल which can be considered to be a part of a circle like this. ओके, इस सर्कल का वो पार्ट है, ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। चलो ठीक है, अभी यस, अभी इस एंगल को मेजर करने के लिए हमको जरूरी होगा कि ये आर्क लेंथ मेजर कर ले। अगर एस आर्क लेंथ हम मेजर करते हैं और रेडियस अगर मेजर करते हैं तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट दैट एंगल टू बी सिंपली इक्वल टू द आर्क लेंथ एस अपॉन आर, नो डाउट। ये बेसिक डेफिनेशन है। ओके, सो एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज the ratio of arc to radius, no doubt. But just consider here, if suppose we take this angle to be the full circle of full circle, ये पूरे सर्कल का अगर हम एंगल कंसिडर करते हैं, सोचो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो वो एंगल कैसे हम मेजर करेंगे? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। देखो इस सर्कल को, इस लाइन को हमने पूरा टर्न किया, ठीक है, इस तरह से ये उसको हमने टर्न किया और टर्न करके फिर से उसको यहाँ पे ही ला दिया। ये देखो मतलब ये जो फाइनल आर्म जो है इट इज गोइंग टू बी कोइंसिडेंट हियर एट दिस पॉइंट। ओके, तो मतलब पूरा एक चक्कर हमने घूम लिया इस सर्कल के ऊपर। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? व्हाट मॉडिफिकेशन विल बी डन हियर इन दिस फॉर्मूला? वी कैन जस्ट राइट इट एज अ इन वर्ड्स एंगल ऑफ फुल सर्कल वी कैन से। यस, एनीबॉडी, हाउ कैन वी डिफाइन और हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? उसके लिए हमको क्या करना होगा? देखो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो आर्क लेंथ हमको मेजर करना है नहीं, तो आर्क लेंथ मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा जो आर्क है वो तो सरकमफरेंस ही बन जाएगा कि नहीं एक तरह से, समझा ठीक से? तो पूरे सर्कल का अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमको सिंपली ये पूरे सर्कल का जो सरकमफरेंस है तो वो हमको यहाँ पे न्यूमरेटर में डालना होगा इधर, और जो रेडियस उस सर्कल का है तो वो हमको डालना होगा इधर डिनोमिनेटर में, तब जाके हमको पूरे सर्कल का एंगल मिल जाएगा। ये बात सारी समझ में सबको ठीक से? ओके, लेकिन अभी हमको ये पता है ऑलरेडी कि सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली गोइंग टू बी द 2 पाई आर। ये तो पता है तुमको, सरकमफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 pi r. So what will be the angle of full circle in radian? It will be actually 2 pi r, which is to be divided by r, correct hai? So that here r just gets cancelled and what we are left with is simply 2 pi. अब यहाँ पे एक बात याद रखो, पाई का जो वैल्यू है तुम्हारे पास याद होगा आपको, इट इज गोइंग टू बी 2 into 3.14. This is the value of pi, and along due to this we can just take the angle in radian here in decimal and call it as 6.2 pi in this 6.28 in this way. So the angle in radian will be actually 6.28, which corresponds to the angle of full circle here. तो इसका मतलब एक सीधी बात याद रखो कि एंगल ऑफ फुल सर्कल is going to be this 2 pi radian, right? But it is actually अभी 10th स्टैंडर्ड में तुमको ऑलरेडी पता है कि एंगल ऑफ फुल सर्कल is actually going to be 360 डिग्री। ये पता है सभी को? अगर डिग्री में उसको मेजर करते हैं तो वो 360 डिग्री बनता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेमी सर्कल का एंगल कितना कंसिडर किया है? सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 180 डिग्री कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम उसको 180 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 180 डिग्री तो आएगा ही ना। तो ये 180 डिग्री सेमी सर्कल का, और बचा हुआ जो सेमी सर्कल है उसका 180 डिग्री अगर ऐड करते हो
तो जरूर हमको 360 डिग्री मिल जाता है, जो कि एक पूरे सर्कल का, फुल सर्कल का एंगल हुआ करता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 360 डिग्री इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको पता चल गई। अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो फिर 180 डिग्री क्या होगा? 180 degree will be equal to pi radian, correct hai? Yes, we can just understand it as a pi radian, no doubt. And hence we can just understand this is a relationship between the angle in radian and angle in degrees. So we can just understand that 180 degree is equivalent to 2 pi radian, but that means it will be actually 3.14 radian. Remember, again here you can see that suppose 90 degree will be correspond to how much? It will be simply pi by 2 रेडियन। अभी रेडियन को या तो ऐसा लिखो या तो सिंपली इस तरह से लिखो, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर रेडियन, रिमेंबर। जस्ट वेट अ मिनट। Okay, so this is the concept of angle in radian. So pi by 2 रेडियन will be equal to 90 डिग्री। ये सिंबल जो है ना, ये सी का वाला जो सिंबल दिख रहा है, आर्क लेंथ का सिंबल है, वो एक्चुअली रेडियन के लिए रिप्रेजेंट करता है, रेडियन का रिप्लेसमेंट है सिंपली। ओके, तो 90 degree corresponds to pi by 2 radian. In the same way, we can just understand that 45 degree will be corresponding to pi by 4 radian. Correct है? In the same way here, 60 degree will actually correspond to pi by 3 radian. 30 degree will just correspond to pi by 6 radian, and so on like that. So in this way, we can just find out the angle in radian in this way. Getting this concept? Okay, I hope all of you have cleared the concept of एंगल इन रेडियन। अगर इसमें कुछ डाउट है तो जरूर अनम्यूट करके पूछो अभी। Sir, I didn't understand that 90 degrees equals to pi upon 2 radian वाला। ओके ओके ओके, देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर है, ये समझा पहले ठीक से, हाउ दिस पाई रेडियन बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री? Yes sir। Okay, now if we just suppose divide this by 2 here, then we'll have to divide this also by 2, right? So we can just get that 180 upon 2 comes out to be 90, correct hai? Yes sir। And here this will be pi by 2, which is just kept as it is. We need not to keep the value, put the value of pi as 3.14 always, but we can just keep it in terms of pi only. Whenever the angle in radian is concerned, we can just keep it in terms of pi only, just because pi is a irrational or a transcendental number whose value is very complicated. It's like 3.141C159 and so on. It can be found out up to the a large number of decimal places, but just approximation, उसका जो approximation है, decimal approximation, वो हम use करते हैं, that is 3.14। लेकिन ये 3.14 अलग है और pi अलग है। एक्चुअली अगर पाई का वैल्यू अगर देखा जाए तो वो 3.14 नहीं बल्कि 3.14159 और भी आगे बहुत सारा है। तो इसलिए इस पाई को हम हमेशा इस सिंबल से ही डिनोट करते हैं, इस पाई लेटर से ही डिनोट करते हैं, एंड दैट इज बेटर एक्चुअली। ठीक है, सो हाँ, वी कैन व्हेनेवर द प्रैक्टिकल इज कंसर्न or whenever the numericals are concerned, we can just put its value as 3.14, but that is actually the approximate value of pi. It's not the exact value of pi. So that is we have to keep in mind, and that's why it is better to represent the angle in radian in terms of pi always, whenever actual decimal value is not concerned. Okay, so but we have to remember that this pi is actually 3.14 approximately. Okay, so in the same way here 45 can be obtained just by dividing this 90 itself by 2 again, so that we can just get it as pi by 4, and even 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई को 3 से डिवाइड करने से ये पाई बाय 3 बन जाएगा। इवन 180 को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पे 30 डिग्री आ जाएगा, और ये पाई को 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो पाई बाय 6 रेडियन बन ही जाएगा, नो डाउट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल इन रेडियन।
Yes, now we can just understand the concept of solid angle. Okay, solid angle which is measured in steradian. Yes, so just consider angle. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you tell how to find the values of 1 minute and 1 second in radians? सी उसके लिए हमको ये समझना होगा कि अगर 1 मिनट हमने अभी भी देखा कि 180 डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई रेडियन, करेक्ट है। तो उससे हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल जाता है इफ यू जस्ट डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 180। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये जो है इसको अगर हमने डिवाइड किया 180 से, और इधर भी और इवन इधर भी, ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पे चलो 180 कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पे 1 डिग्री मिलेगा। और इस तरफ क्या मिलेगा, तो सिंपली हमको पाई बाय 180 ऐसे मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन। ये समझ में आया ठीक से। अभी उससे भी आगे जाके अगर हम सपोज ये समझते हैं या ये जानते हैं कि 1 डिग्री इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 60 मिनट्स। ओके, तो ये 1 डिग्री के बदले हम ऑब्वियसली 60 मिनट्स डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने 60 मिनट डाल दिया तो उसमें हमको मिलेगा 60 मिनट्स इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, so that we can just divide both sides by 60 now. तो अभी अगर हमने suppose 60 minutes is equal to pi by 180 डिग्रीज और रेडियन इस तरफ है। अभी अगर दोनों तरफ अगर हमने 60 से डिवाइड कर दिया, ये देखो ये अपॉन 60, ये अपॉन 60, तो उसमें से यहाँ पे 60 तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। बट वी कैन जस्ट असाइन दैट मिनट to this one and hence you can call it as 1 minute. तो 1 minute is actually equivalent to pi by, ये अभी 180 और 60 जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, जो कि 108 एंड 00 यहाँ पे आ जाएगा, which will be actually the value of 1 minute in radian. Or even 1 second can also be found out in the same way. 1 minute can be supposed to be 60 seconds. So 60 seconds is equivalent to pi by 10800 radian. So that you can just get this 1 second will actually be equal to, ये फिर से हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो जो भी नंबर आएगा वो अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, बट दैट विल बी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ 1 सेकेंड, नो डाउट। एंड इवन इससे भी आगे जाके अगर 180 डिग्रीज अगर पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है, तो इसको हम उल्टा भी करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंड इफ यू जस्ट डिवाइड बोथ साइड्स बाय पाई नाउ, तो अगर दोनों तरफ अगर हमने पाई से डिवाइड कर दिया, ये देखो, तो यहाँ पे तो चलो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिंपली 1 रेडियन बचेगा, करेक्ट है। एंड दिस 1 रेडियन विल एक्चुअली बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई एंड दैट विल बी इन डिग्री, करेक्ट है। तो इस तरह से रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करने का भी तरीका हमको मिल गया, और एट द सेम टाइम डिग्री को, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का भी तरीका हमको मिल गया। इसका मतलब अगर हमको सपोज कोई भी जो एंगल है वो सपोज हमको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है सपोज, ठीक है, उसको अगर सपोज हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करना है, सिंपली 30 डिग्री को 30 इंटू 1 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जिसमें 1 डिग्री का वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि पाई बाय 180 डिग्री होता है, सॉरी रेडियन होता है। देखो अभी अभी हमने देखा कि 1 डिग्री इज गोइंग टू बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर हम ये बात यहाँ पे यूज करते हैं तो इस 1 डिग्री के बदले ये पूरा डाल सकते हैं आराम से, और वो अगर हमने कर दिया तो उसमें से हमको मिलेगा 30 इंटू 180 बाय पाई बाय 180, मतलब यहाँ पे 30 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 6। तो सिंपली इसको हम लिख सकेंगे पाई बाय 6 रेडियन, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्क्रीन पे ही निकाला था, याद होगा आपको, 180 को 6 से डिवाइड करके, राइट। तो इस तरह से कोई भी जो एंगल है, सपोज फॉर एग्जांपल जो 180 का मल्टीपल या सब मल्टीपल नहीं भी है, सपोज फॉर एग्जांपल 47 डिग्री, अब ये तो 180 के टेबल में भी नहीं आता और ना ही इसके टेबल में 180 आता है, तो ऐसे केस में इसको हमको क्या करना है, सिंपली 47 इंटू पाई बाय 180 लिख देना है, बस खत्म। तो रिड्यूस हो या ना हो, इट विल बी अ रियल नंबर, बट दैट विल बी इन रेडियन ओनली। तो 47 पाई बाय 180, ये जो भी आएगा that will be the number which will represent the angle in radian which corresponds to this 47 degree here, correct है।
सो इन दिस वे एनीवन, अगर उस उल्टा भी अगर आपको करना है, उल्टा मतलब अगर सपोज आपको कन्वर्ट करना है सपोज 3 रेडियन को, ठीक है, इन डिग्रीज, तो क्या करना है, 3 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, तो उसके लिए ये वाला कन्वर्जन हम यूज करेंगे। ये देखो 1 रेडियन का वैल्यू कितना है, 180 बाई पाई डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 रेडियन विच इज इक्वल टू 3 इंटू 180 बाई पाई, दैट विल बी इन डिग्रीज। ओके, तो दिस विल बी द आंसर इन डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से कि जो 360 सॉरी 540 डिवाइड बाय पाई एंड दैट विल बी इन डिग्री इन दिस वे। अभी अगर इसका हमको डेसिमल में ही अगर वर्कआउट करना है तो उसके लिए तुमको पाई का वैल्यू 3.14 रखना पड़ेगा, और कैलकुलेटर यूज करो या लॉग टेबल यूज करो, तो उससे हमको तुमको ये 540 डिवाइड बाय 3.14 उसका वैल्यू कुछ तो भी 180 से थोड़ा कम, मतलब 170 या 165 के आसपास मिल जाएगा। दैट विल बी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ angle in degree which corresponds to this 3 radian. Can you find out what will be 1 radian equal to? 1 radian will be equal to how many degrees? 1 radian will actually be equal to 180 by pi, okay, in degree. And if we just put the value of pi as 3.14 here also, then we can just have this up to 57 degree something, ठीक है, 57 degree and some minutes like this. तो ये ऑलमोस्ट 57 डिग्री जो है वो एक्चुअली 1 रेडियन के साथ करेस्पॉन्ड करता है। और इस 1 रेडियन एंगल का खासियत क्या होता है पता है? 1 रेडियन इज दैट एंगल विच सबटेंड्स द सेम आर्क, सबटेंड्स द, देखो एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, देखो ये सपोज मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ओके, अभी इस सर्कल का जो आर्क लेंथ है तो वो और रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 बनने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों सेम बनना जरूरी है। तो मतलब थीटा जो है वो एक्चुअली हमारे डेफिनेशन के हिसाब से एस अपॉन आर हुआ करता है। बट अगर यहाँ पे एस और आर अगर सेम बन गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एस और आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पे 1 रेडियन मिलेगा। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट व्हाट कैन बी से इज 1 रेडियन एंगल is that angle which subtends which subtends the same arc as that of the radius। अभी subtend नहीं बोलेंगे उसको, inscribe बोल सकते हैं। तो एक्चुअली मतलब ऐसा सर्कल का आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ का लेंथ और ये रेडियस जो है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो उस ऐसे आर्क के द्वारा सबटेंड किया हुआ जो एंगल है उसको हम 1 रेडियन एंगल बोल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 57 डिग्री के आसपास आ जाता है, ठीक है। इन वर्ड्स वी कैन जस्ट say that the 1 radian angle is the angle which is subtended by an arc which is equal in length with the radius। okay, मतलब जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है ऐसे आर्क के द्वारा सबटेंड किया हुआ एंगल, मतलब 1 रेडियन एंगल। इन द सेम वे इफ वी सपोज हैव द आर्क लेंथ, ऐसा एक एंगल है जिसका मतलब ऐसा एक एंगल है जिसका आर्क डबल रेडियस के बराबर है, मतलब ये जो आर्क लेंथ है वो 2r के बराबर है, तो उसके द्वारा सबटेंड किया हुआ जो एंगल है वो कितना होगा, एक्चुअली 2 रेडियन एंगल होगा वो। तो इस तरह से, तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट मेजर द एंगल इन दिस वे हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल इन रेडियन। नाउ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द एंगल इन स्टीरेडियन और सॉलिड एंगल के बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसमें सपोज एक एंगल कंसिडर कर लो, ये सपोज एक एंगल है, ये देखो ये सॉलिड एंगल हो गया, एंड सॉलिड एंगल इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल ओमेगा। रिमेंबर, ओमेगा से उसको डिनोट किया जाता है हमेशा। तो अभी यहाँ पे सोचो कि ये सॉलिड एंगल मेजर कैसे करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए हमको इसको एक स्फीयर का पार्ट करके एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर दिस सॉलिड एंगल टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। यस, एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करेंगे। अब ये वैसे देखने के लिए तो सर्कल दिख रहा है, बट जस्ट कंसीडर दैट इट विल बी अ स्फीयर। That means every solid angle can actually be considered as a part of a sphere.
So, and it can be defined as the area in front of this angle divided by the radius square. Remember, ये देखो सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे करना है हमको. तो ये जो एरिया होता है, क्योंकि अगर इस स्फीयर का हम सरफेस अगर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो भी एरिया होगा कि नहीं उसके सामने. तो जितना भी एरिया उसके सामने आता है, जैसे आइसक्रीम कोन होता है, तो आइसक्रीम कोन का जो सामने वाला जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया, वो अगर हमने ए मान लिया है तो वो एरिया यहाँ पे न्यूमरेटर में हमको रखना है. और इस स्फीयर का जो रेडियस है, तो उस रेडियस का स्क्वायर हमको डालना है यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर. जो यही डेफिनेशन बनता है एंगल, सॉलिड एंगल, and that is measured in steradian. Remember, unit is completely different. Okay, तो अगर हम सपोज यहाँ पे ये इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो इस तरह से डिफाइन करने का फायदा क्या हुआ. फिर से वही बात कि एक तो सॉलिड एंगल जो है वो एक रियल नंबर बन जाएगा, नो डाउट इट विल बी अ रियल नंबर. एंड एट द सेम टाइम यू कैन जस्ट से दैट अगर छोटा स्फीयर या बड़ा स्फीयर अगर हम कंसिडर करते हैं तो उससे वो एंगल चेंज नहीं होगा कभी भी. अगर सपोज हम एक छोटा स्फीयर कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस सपोज थोड़ा सा कम है, इस तरह से, अभी इस सर्कल का वो एक पार्ट है, ऐसा ऐसा अगर एज्यूम करते हैं, और अगर इसके हिसाब से अगर इस एंगल का अगर मेजरमेंट निकालते हैं, इसको अगर मेजर करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसके लिए हमको ये वाला एरिया कंसिडर करना पड़ेगा. करेक्ट है. सो इफ यू जस्ट मेजर दिस एरिया एंड कॉल इट एज ए या ए डैश सपोज, एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज गोइंग टू बी सपोज आर डैश इन दिस केस, then we can just be able to find out this angle omega to be simply equal to a dash upon r square. And here it can be understood here that the area of this circle here is actually proportional to the square of this radius of that sphere, and that's why this proportionality makes this omega constant. And because of that we can just have that this omega will remain constant even if we just take this angle to be of any sphere. ठीक है, जो छोटा स्पीयर भी अगर ले लेंगे या बड़ा भी अगर स्पीयर ले लेंगे तभी भी हमको सेम ही एंगल मिलेगा. बट अगर अभी यहाँ पे इससे आगे जाते हैं तो एक ही बात सोच सकते हो कि हाउ मच विल बी द एंगल ऑफ द फुल स्पीयर. कैन यू अंडरस्टैंड. अगर पूरा स्पीयर का अगर एंगल हमको निकालना है, सपोज हम यहाँ से ये पूरा स्पीयर का अगर एंगल ढूंढ रहे हैं, तो वो कितना आएगा, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. जैसे सर्कल के बारे में हमने किया, सर्कल का पूरा एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था, सर्कमफरेंस रखा था कि ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे रेडियस में रेडियस के बदले रेडियस ही रखा था. तो यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा. एंगल ऑफ फुल सर्कल निकालने के लिए इस पूरे स्पीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ओके, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर. यू नो हाउ मच इज द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर. स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है. 10th स्टैंडर्ड में तुमको फॉर्मूला था एरिया ऑफ अ स्फीयर का. it was 4 pi r square. If you remember, it is 4 pi r square. If we just divide it by r square, then we'll be able to cancel out this r from this numerator as well as denominator, and we'll be just left with this 4 pi steradian. Remember, so this is going to be actually the angle in steradian of the full sphere. Okay, तो फुल स्पीयर का एंगल कितना होता है, याद रखो ठीक से, इट इज गोइंग टू बी 4 पाई स्टीरेडियन. अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या ये स्पीयर का जो एंगल है, जो कि हमने 4 पाई स्टीरेडियन बोला, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट डबल ऑफ द एंगल ऑफ प्लेन एंगल ऑफ सर्कल. अगर 4 पाई को कंपेयर करेंगे और वो अगर हम देखेंगे कि इट इज जस्ट डबल ऑफ 2 पाई, तो क्या ये कंपैरिजन राइट है. क्या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर is just double of the total plane angle of a circle. This comparison is actually meaningless. Just why? Because see, the quantities are themselves different. भले ये numbers double होंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Actually ये 4 pi इस 2 pi का double है, it is just a coincidence. ठीक है, इनके units अलग है, वो quantities themselves are different. quantities ही अलग है, वो plane angle है, ये solid angle है, तो ये क्वांटिटीज बिल्कुल अलग है. तो इसलिए हम ये कंपैरिजन करने में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है. ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि माय एज इज जस्ट डबल ऑफ माय वेट. ठीक है, वो क्वांटिटीज ही अलग है. ठीक है,
तो इसलिए ये जब क्वांटिटीज अलग होते हैं तो उनको कंपेयर करना बिल्कुल मीनिंगलेस होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल मत समझो कि ये 4 पाई मतलब सिर्फ डबल है। It is different. It is in steradian and that is in radian. So they are just two different quantities, cannot be compared. Okay. So this is all about the angle of solid angle of a sphere. Okay. So आज के लेक्चर में हमने ऑलरेडी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में देखा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में हम इसके आगे का जो टॉपिक है जो कि डायमेंशंस और यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में कंसर्न है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, if you have some doubt you can just raise your hand or just put it in the chat box or just unmute yourself, otherwise the lecture has been finished here.